5 जून को सिनेमाघरों में लगने वाली है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स और इस मूवी के साथ ही मैन की लगभग 40 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी हो। लेकिन अगर आपको भी ये सवाल है कि ही मैन आखिर है कौन, इसके पावर्स क्या हैं, ये मार्वल यूनिवर्स का है या डीसी यूनिवर्स का है, इसकी स्टोरी क्या है और ये कैरेक्टर इतना फेमस क्यों है कि इसके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है, तो ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जाने। देखो, ही मैन की शुरुआत हुई थी 1980s। मेटल नाम की एक टॉय मेकिंग कंपनी है जिसने बारबी, हॉट व्हील्स और यूनो जैसे बहुत ही फेमस टॉयज बनाए हुए। इसने 1980s में ही मैन नाम का भी एक टॉय बनाया। अब वो टॉय बहुत फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि उसकी एक कार्टून सीरीज बना दी गई। ये सीरीज 80s और 90s में बहुत पॉपुलर थी, इतनी पॉपुलर थी जैसे कि आज बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे सीरीज। फिर 1987 में ही मैन की पहली लाइव एक्शन मूवी बनी, पहली और एकमात्र। अभी जो आ रही है ये सेकेंड लाइव एक्शन मूवी। 87 वाली मूवी में हीरो थे डल्फ लंडन। ये सिल्वेस्टर स्टैलोन की जो रॉकी 4 मूवी थी उसमें एक लंबा चौड़ा रशियन बॉक्सर था, वो एक्टर है डल्फ लंडन। अब बात करते हैं ही मैन के बारे में। देखो, जैसे मार्वल यूनिवर्स में थॉर है, एसगार्ड एक जादुई दुनिया है एंड थॉर वहां का पहले राजकुमार था, बाद में वो राजा बन जाता। सिमिलरली ही मैन इटर्निया नाम की एक जादुई दुनिया को बिलोंग करता है, वो वहां का प्रिंस और उसका असली नाम है प्रिंस एडम। प्रिंस एडम के पास वैसे कोई पावर नहीं है, लेकिन इटर्निया में एक जादुई किला है जिसका नाम है ग्रेस्कल एंड ग्रेस्कल की रखवाली करती है एक सॉर्सरस। तो ये सॉर्सरस प्रिंस एडम को एक जादुई तलवार देती है एंड प्रिंस एडम वो तलवार को हवा में उठा के बोलता है बाय द पावर ऑफ द ग्रेस्कल, और वो हीमैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हीमैन के पास सुपरमैन लेवल की स्ट्रेंथ है और वो हल्क जैसा लंबी लंबी लीप्स मार सकता है। हाँ, वो कोई आंखों से लेजर नहीं छोड़ता है, ना वो उड़ सकता है, बट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, सुपरमैन जैसी। और ही-मैन का सबसे बड़ा विलेन है स्केलेटोर। स्केलेटोर को आपने आजकल मीम्स में बहुत देखा होगा, इवन क्रिक बस भी स्केलेटोर के मीम्स को बहुत यूज करता है। ही-मैन की यूनिवर्स में जो बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें है टीला, जो कि प्रिंस एडम की एक दोस्त है और ही-मैन का लव इंटरेस्ट भी है। उसके पास कोई पावर्स नहीं है बट शी इज अ वॉरियर। देन आता है डंकन, जो कि एक तरह से आप बोल सकते हैं आयरन मैन टाइप का इंसान। ही इज अ साइंटिस्ट, वो गैजेट्स को इन्वेंट करता रहता है। और प्रिंस एडम का पालतू टाइगर जिसका नाम है क्रिंजर। वैसे तो क्रिंजर बहुत डरपोक है, लेकिन ही-मैन अपनी जादुई तलवार से क्रिंजर को बैटल कैट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ही-मैन के पिताजी हैं किंग रैंडोर और उसकी माँ है क्वीन मार्लिन। अब बात करते हैं मूवी के बारे में, जो कि 5 जून को रिलीज हो। इस मूवी में प्रिंस एडम और ही-मैन बने हैं निकोलस गैलेटजीन। निकोलस ने मोस्टली रोमांटिक रोल्स ही किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्शन मूवीज होगी उनके लिए। और स्केलेटोर बने हैं जैरेड लीटो, जो कि डीसी यूनिवर्स की सुसाइड स्क्वाड मूवीज में जोकर के रोल में दिखाई दिए थे। ये मूवी का ट्रेलर देख के ये तो समझ में आ रहा है कि इन लोग ने वीएफएक्स में काफी खर्चा किया है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इटर्निया की दुनिया को ये लोग कैसे दिखाते हैं। अच्छा, मूवी में अर्थ को अलग दिखाया है एंड समहाउ अर्थ इज अवेयर कि ही-मैन भी कोई है एंड प्रिंस एडम अर्थ पे रह रहा है। फिर इटर्निया के उसके दोस्त आते हैं उसको लेने की, भाई तुम चलो वहां पे स्केलेटोर से लड़ाई करना है। देन ही गोज बैक एंड स्टार्ट्स फाइटिंग। बाकी सब कैरेक्टर्स मुझे काफी अच्छे लगे, लेकिन जो मेन ही-मैन है मे बी उसको थोड़ा सीजीआई करके थोड़ा और बफ दिखा सकते थे। देखो, प्रिंस एडम वैसे एक बहुत दुबला पतला आदमी, लेकिन जब वो ही-मैन बनता है तो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। लोग पहचान नहीं सकते कि प्रिंस एडम ही मैन है, लेकिन ट्रेलर में लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। निकोलस ने काफी मेहनत करके काफी अच्छी बॉडी बना ली है, लेकिन थोड़ा बहुत सीजीआई करके मेरे हिसाब से ही-मैन को थोड़ा बड़ा दिखा सकते थे। 90s किड के लिए ही-मैन एक नॉस्टैल्जिया की तरह है। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये नई मूवी भी आज की नई जनरेशन को उतना ही इंप्रेस करेगी जितना कि 80s और 90s में ही-मैन की एनिमेशन सीरीज ने किया था। अगर आप भी ही-मैन के फैन हैं तो कमेंट्स में बताइए आप इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस और रिव्यूज के लिए ऑनेस्ट मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।